सबिंदु शुंदु सुस्खलंग तरंग भंग रंजितम दुपुस्य पाप जात जात कारिवार संयुक्तम कृतांत दूत काल भूत भीत हार बरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मुझे लगता है कि जब हम नर्मदा जी के बारे में बात करते हैं तो जो मेरे आराध्य परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी हैं, उनने एक शब्द नर्मदा का अर्थ बताया, नर का मद हरने वाली माँ नर्मदा। तो नर्मदा की जो परिक्रमा होती है वो एकमात्र दुनिया में नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। और उसके पीछे अगर कोई कारण है तो कारण यही है कि वहाँ पर जिसके मन में भी जिस बात का अहंकार हो, अहंकार सिर्फ धन का नहीं होता, तप का भी होता है, ध्यान का भी होता है, ज्योतिष का ज्ञान होता है, जिस किसी भी प्रकार की साधना का भी अहंकार हो सकता है। इसलिए कभी नर्मदा के किनारे आप जाएंगे तो ऐसा कोई संत या ऋषि मुनि नहीं है जिसका स्थान ना हो। जीवन में जब भी कभी अहंकार से वो ग्रस्त हुआ तो उसके समन के लिए वो नर्मदा जी के किनारे गया। नर्मदा की विशाल सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण समूचे विश्व में अपने आप में अकेला है, अद्भुत है। संभवतः ये विश्व में ऐसी एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा करने से कहा जाता है कि आपके सारे पाप धुल जाते हैं। भारत के शास्त्र में भी संभवतः जितना उल्लेख और जितनी गाथा नर्मदा की कही गई है और किसी नदी की नहीं कही गई है। इसी नर्मदा के ऊपर अनेकों आख्यायिकाएं, अनेकों कहानियां हमारे पुराण में, हमारी लोक गाथाओं में है। इसके साथ ही कई व्रत, मेले, त्योहार, पर्व और न जाने कितने उत्सव नर्मदा के किनारे पनपते हैं और आकार लेते हैं। नर्मदा की जो अनूठी सांस्कृतिक धरोहर है उसे चित्रित करने का, उसे संजोकर रखने का प्रयास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जनपद संपदा विभाग ने किया है। विकास की गति के साथ साथ नदियों ने भी अपने स्वरूप को परिवर्तित किया है और इसलिए ये ज़रूरी हो गया है जानना कि इन नदियों के साथ कैसी सामाजिक परंपरा हमारे साथ जुड़ी हुई है, कैसा सांस्कृतिक लोकाचार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नर्मदा पर आधारित ये प्रलेखीकरण, ये डॉक्यूमेंटेशन इन्हीं सब चीज़ों को संजोकर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है। इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी अनादि है, अखंड है, प्रणव अक्षर ओम का मूल है, ब्रह्म स्वरूप है, वेद स्वरूप है, वही स्वयंभू भगवान शिव हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में सूक्ष्म से लेकर विराट तक के अस्तित्व में जो ऊर्जा समाई हुई है वो भगवान शिव का ही रूप है। इस सृष्टि की रचना पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई है। इन पंच महाभूतों के देवता हैं देवादिदेव महादेव शिव, जिनकी हम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है और शिव की मूर्ति उनके साकार स्वरूप का। त्रिदेवों में शिवजी को प्रलय का देवता कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार देव नदी नर्मदा का अवतरण आकाश में स्थित भगवान शिव के शिवलोक से हुआ है। इसीलिए जो लोग नर्मदा और अमरकंटक की यात्रा करते हैं वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव लोकों में विहार करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वेदों और पुराणों में इन सप्त गंगाओं में से नर्मदा जी को एक पवित्र देव नदी कहा गया है। धन्य है वो भारत भूमि जहां देवता भी जन्म लेने को लालायित रहते हैं। यदि उत्तर में हिमालय भारत का सिर है तो दक्षिण में कन्याकुमारी इसके कोमल चरण, पूर्वी और पश्चिमी प्रदेश इसकी भुजाएं, तो मध्य प्रदेश इसका मृदुल हृदय। और इस हृदय में धड़कती है एक आत्मा जिसे भगवती नर्मदा कहते हैं। शंभु, शिव शंकर शंभु, जटाधारी शिव शंकर शंभु।
भगवती नर्मदा की जन्मस्थली है अमरकंटक। इसका पौराणिक नाम ऋक्ष पर्वत है। अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है। मां नर्मदा को यहीं पर अमर होने का वरदान मिला था, इसीलिए इसे अमरकंटक अर्थात अमर पर्वत कहते हैं। जबलपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला के बीच है मेकल पर्वत श्रृंखला। मेकल पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच बसा है अमरकंटक। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। यहां के खूबसूरत झरने, पवित्र सरोवर, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और शांत परिवेश सौंदर्य प्रेमियों और धार्मिक लोगों का मन मोह लेता है। सैलानियों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात के भरूच के पास अरब सागर की खंबात खाड़ी में विलय होने तक नर्मदा नदी लगभग 1312 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि भारतीय प्रायद्वीप में बहने वाली 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा उद्गम कुंड। नर्मदा कुंड नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहीं से नर्मदा प्रवाहमान होती है। मेकलसुता शिवपुत्री नर्मदा जी यहां नन्ही बालिका सी सोई हुई प्रतीत होती हैं। एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। शिवजी ने कैलाश जाते समय मार्ग में सुहावना अमरकंटक वन प्रदेश देखा तो एक स्थान पर ठहरकर समाधिष्ट हो गए। उस समय उनके कंठ के पसीने से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या ने शिवजी को समाधिष्ट देखा तो वो भी तपस्या में लीन हो गई। भगवान शिव की जब समाधि टूटी तो उन्होंने इस कन्या को देखा। तब भगवान शिव ने उस पर प्रसन्न होकर 4 वरदान दिए। प्रलय काल के बाद भी तुम्हारा नाश नहीं होगा, तुम सदैव अमर रहोगी। तुम विश्व में पापनाशिनी नदी के रूप में विख्यात होगी। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित होगा। तुम्हारे तट पर मैं शिव और मेरी अर्धांगिनी पार्वती सदा विराजमान रहेंगे। अमरकंटक के ऋषियों ने इसका नाम रखा नर्मदा। नर्म का अर्थ है आनंद, दा का मतलब देने वाली। नर्मदा अर्थात आनंद को देने वाली। ये रव के साथ बही, इसलिए इसका नाम रेवा पड़ा। आज ये नदी नर्मदा, रेवा, रीवा, नर्मदा और नर्मदा आदि नामों से जानी जाती है। नर्मदे हर। माँ नर्मदा ही ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इनके दर्शन मात्र से ही जन भागीदारों का पुण्य प्राप्त होता है। जैसे गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती जी में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, उतना नर्मदा माँ के जल के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। पातलेश्वर महादेव। नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री कहा गया है, इसीलिए नर्मदा कुंड के समीप एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर है। ये पातलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही पातलेश्वर महादेव की खोज की थी।
और महादेव के इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में कलचुरी साम्राज्य के शासकों ने करवाया था। ये मंदिर शिल्पकला का अनूठा नमूना है। नर्मदा कुंड के पास ही 64 योगिनी मंदिर और श्रीयंत्र मंदिर हैं। साधकों ने प्रकृति को वश में करने और देवी देवताओं से अभिष्ट कार्य लेने के लिए साधना की 3 धाराएं विकसित की: तंत्र, मंत्र और यंत्र। तन से संबंधित क्रिया का नाम तंत्र, मन से संबंधित क्रिया का नाम मंत्र और यंत्र बनाकर की जाने वाली साधना का नाम यंत्र है। रहस्यमयी श्री विद्या के यंत्र स्वरूप को श्री यंत्र या श्री चक्र कहते हैं। श्री यंत्र का सीधा अर्थ है लक्ष्मी यंत्र, अर्थात धनागम की कामना से इस यंत्र की पूजा की जाती है। ये इसके अंदर में भगवती चंडिका अर्थात माँ निवास करती है, लेकिन किस स्वरूप में निवास करती है वो श्री यंत्र है। यंत्र क्या होता है? फिजिकल रूप में तो माँ के यानी कि देवता के फिजिकल रूप में देवता की मूर्ति बना देते हैं। जैसे हमारी नाक है वैसे नाक बना दिए, हाथ बना दिए, पैर बना दिए, ये सब बना दिए, परंतु सूक्ष्म रूप में मंत्र रूप में रहता है। परंतु कारण स्वरूप जो आत्म स्वरूप है वो यंत्र का स्वरूप है। मेकल पहाड़ियों के किनारे पर नर्मदा कुंड से पूर्व की ओर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सोनमुड़ा स्थान है, जो सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी यहां से 100 फीट ऊंची पहाड़ी से एक जलप्रपात के रूप में गिरती है। जिनका नर्मदा जी से शादी होना था उनका यह उद्गम स्थल है। उनका नाम है सोन प्लस भद्र। जब ब्रह्मा जी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो उनके दाएं नेत्र से जो जल नीर गिरा हुआ है उससे भद्र की उत्पत्ति हुई, और बाईं आंख से जो नीर गिरा है उससे सेन की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर भद्र सेन की उत्पत्ति है। इसकी सुनहरी रेत के कारण इसे सोन कहा जाता है। सोन और नर्मदा के बीच में एक बड़ी प्यारी प्रेम कथा है। नर्मदा जी को गुलबकावली का फूल बहुत प्रिय है। कहते हैं जब नर्मदा युवा हुई तो पिता मेकल ने यह घोषणा की कि जो गुलबकावली का फूल लाकर देगा उससे मैं अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह करूंगा। सोन नद ने वो फूल लाकर दिया तो मेकल ने नर्मदा का विवाह सोन नद से तय कर दिया। विवाह से पहले नर्मदा के मन में अपने वर को देखने की उत्सुकता जागी। नर्मदा ने अपनी एक सखी जोहिला को अपना संदेश लेकर सोन नद के पास भेजा। सोन नद ने जोहिला को ही नर्मदा समझ लिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद जब जोहिला नहीं लौटी तो नर्मदा खुद सोन से मिलने निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जब नर्मदा ने सोन नद और जोहिला की प्रणय लीला देखी तो नाराज होकर वापस लौट पड़ी। उसने चिर कुंवारी रहने का व्रत लिया। तभी से सोन नद तो अन्य नदियों के साथ पूर्व की ओर बहने लगा और नाराज कुंवारी नर्मदा पश्चिम की ओर बहने लगी। यहीं पर भगवती सती का दायां नितंब गिरा था, जहां पर सोनदेश शक्तिपीठ बना। ये शक्तिपीठ मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मां सती का 51 जगह देह गिरा हुआ है। जैसे कि कलकत्ता में काली है, कामाख्या में राजराजेश्वरी, इसी प्रकार यहाँ 49वां नंबर का शक्तिपीठ है। मां सती का नितंबक पतित स्थल है। कपिल धारा आदि गंगा की तरह नर्मदा भी एक प्राचीनतम नदी है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि ने 6 दर्शनों में से एक सांख्य दर्शन की रचना यहीं पर की थी। कहते हैं जब सोन नद से नाराज होकर महानदी नर्मदा पश्चिम की ओर बड़े वेग से बही तो कपिल मुनि ने उनका मार्ग रोकने की कोशिश की। तब नर्मदा जी अपने उद्गम से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक जलप्रपात के रूप में बहने लगी। महामुनि कपिल के नाम से ही इस जलप्रपात को कपिल धारा कहते हैं। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाली श्वेत जलधाराएं
सूर्य की रश्मियों में चमकती हुई बेहद खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। कपिलधारा के आसपास अनेक गुफाएं हैं जहां बहुत से साधु सन्यासी ध्यानस्थ होकर भगवान शिव और मां नर्मदा की पूजा करते हैं। डिंडोरी बैगा जनजाति। डिंडोरी छत्तीसगढ़ से लगा मध्य प्रदेश का एक आदिवासी ग्रामीण जिला है। यह उत्तर में उमरिया, पश्चिम में मंडला और पूर्व में शहडोल से घिरा है। इसका प्राचीन नाम रामगढ़ था। प्राचीन काल में भारतवर्ष में आर्य और द्रविड़ लोग रहते थे। ये द्रविड़ जाति में आते हैं। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में आदिवासी हमारे पूर्वज हैं। मध्य प्रदेश में 46 आदिवासी जनजातियां हैं। उनमें से एक बैगा जनजाति डिंडोरी में रहती है। भारत में बैगा जनजातियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में रहती हैं। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। बैगा का अर्थ होता है ओझा। इस जाति के लोग झाड़ फूंक और अंधविश्वास में बहुत विश्वास करते हैं। गोंदना गोदवाना इनकी जिंदगी का एक अंश है। बैगा स्त्रियां तो शरीर के लगभग हर अंग में गोंदना गोदवाना पसंद करती हैं। ये लोग पीतल, तांबे और एल्यूमिनियम से बने गहने पहनते हैं। मंडला। भगवती नर्मदा की जलधारा ने पूर्वी मध्य प्रदेश के एक नगर को 3 ओर से ऐसे घेर रखा है कि एक मंडलाकार आकृति बन जाती है। इस नगर का नाम है मंडला। मंडला को हयवंशी राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन की राजधानी महिष्मतीपुरी का भाग माना जाता है। पहले इस पर गोंद राजाओं ने शासन किया, फिर पेशवा बाजीराव ने, बाद में अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। यहां नर्मदा नदी के किनारे बने हुए घाट न केवल पर्यटन केंद्र हैं, बल्कि अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल भी हैं। नाना घाट, संगम घाट और सहस्रधारा जैसे पवित्र स्थल बरबस ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। मेकल पर्वत के अमरकंटक से निकलकर 200 किलोमीटर तक सतपुड़ा के घने जंगलों के मध्य बहती हुई नर्मदा नदी जबलपुर पहुंचती है। मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जबलपुर। इस शहर पर पहले गोंड राजाओं का आधिपत्य था, पश्चात अंग्रेजों ने इस पर शासन किया। थल सेना की छावनी के अलावा यहां सेना के लिए हथियार बनाने का कारखाना भी है। जबलपुर को संस्कारधानी भी कहा जाता है। इस शहर का नाम जबलपुर कैसे पड़ा, इसकी भी कई कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार यहां महर्षि जाबाली रहते थे। उनके नाम पर इस स्थान का नाम जाबालीपुरम पड़ा, जो कालांतर में जबलपुर कहलाया। भारतवर्ष में अनेक पवित्र नदियां हैं। इन नदियों के किनारे जहां हमारे देश के ऋषियों मुनियों ने तपस्या की,
वे सभी तीर्थ और घाट बन गए। इसलिए नर्मदा नदी के तट पर बना मां गौरी का ये ग्वारी घाट भी बहुत पवित्र है। ग्वारी घाट जबलपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। इसे पहले गौरी घाट कहते थे, कालांतर में ये ग्वारी घाट कहलाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मां गौरी यहां भगवान शिव के साथ सदैव निवास करती हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव यहां पर आए थे। धुआंधार, ये जलप्रपात संगमरमर की चट्टानों से निकला बेहद चर्चित पर्यटन स्थल है। गजब का दृश्य है। यहां नर्मदा की जलधारा लगभग 50 फीट से नीचे चट्टानों पर गिरती है। चारों ओर से पत्थरों के बीच से निकलते हुए नैसर्गिक फव्वारे। ऐसे लगता है जैसे चारों ओर से सफेद दूध का सागर उमड़ पड़ा हो। यहां जलधारा से उड़ती जल की बूंदें धुएं की तरह प्रतीत होती है, इसीलिए इसे धुआंधार प्रपात कहते हैं। भेड़ा घाट, जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की जलधारा खुले में नहीं बल्कि दूर दूर तक दोनों तरफ खड़ी नीली, गुलाबी और पीली चट्टानों के बीच से गुजरती है। संगमरमर की लगभग 100 फीट ऊंची ये चट्टानें लोगों का मन मोह लेती है। दुनिया में ये चट्टानें सॉफ्ट मार्बल के नाम से विख्यात हैं। भेड़ाघाट मार्बल क्राफ्ट, भेड़ाघाट में प्रकृति का अनुपम वरदान है कि यहां कठोर से कठोर पत्थर भी कोमल से कोमल बन जाता है। लगभग 8 किलोमीटर का लंबा भेड़ाघाट का यह क्षेत्र संगमरमर की नर्म चट्टानों से भरा पड़ा है। इन पर ज्यादातर देवी देवताओं और भगवान की प्रतिमाएं उकेरी जाती हैं। जबलपुर की ये मूर्ति कला पूरे विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखती है। जबलपुर के भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात के पास मां दुर्गा का 64 योगिनी मंदिर है। ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है। गौरी शंकर 64 योगिनी मंदिर 8वीं शताब्दी से इसका इतिहास मिलता है। करीब 1200 वर्ष प्राचीन मंदिर है। भृगु ऋषि की तपोस्थली पर बना यह मंदिर अति प्राचीन है और भृगु ऋषि ने के नाम से इस स्थान का महत्व है। मार्कंडेय पुराण में इस स्थान का लेख है कि भृगु महर्षि ने इस स्थान पर कभी तपस्या किया था। उनके नाम से यह घाट है, भृगु घाट। बाद में ब्रिटिश टाइम में भेड़ा घाट करके इसका नाम बिगड़ गया। वैसे ये भृगु क्षेत्र है, भृगु ऋषि की तपस्थली। इस मंदिर में मां दुर्गा की 64 मूर्तियां हैं और उन सब के मध्य में भगवान शिव विराजमान है। योगिनी का अर्थ होता है जिनके योजन से मंत्रों का निर्माण होता है। मातृका, वो मातृका जिनके योजन से, जिनके नियोग से, जिनके प्रयोग से, और वो माँ के ही कायबी हुए रूप हैं। माँ के शरीर से निकले हुए सब योगिनियां हैं। उनके मंत्र शक्ति को ज्ञापित करते हैं और समग्र ब्रह्मांड की जो वाणी शक्ति है वो वाणी शक्ति को योगा योग से बनाते हैं। उनके जुड़ने से वो बनता है, तो इसलिए उनको योग कहते हैं, योगिनी कहते हैं संस्कृत में। तो योगिनी का अर्थ होता है, तो वो 64 कैसे हो जाते हैं, 51 और फिर उसके बाद में विसर्ग इत्यादि ये सब मिलकर के 64 बनते हैं।
जो 64 योगिनियों का भिन्न भिन्न ध्यान है, भिन्न भिन्न स्वरूप है, भिन्न भिन्न स्थान है, भिन्न भिन्न इस पर्वत पूरे के पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में उनकी स्थली है और उनके वाइब्रेशन है। नर्मदा सौंदर्य की नदी है। उनके सौंदर्य से मोहित होकर यहां परमपिता ब्रह्मा ने तपस्या की थी। इसलिए नर्मदा का यह सुंदर तट ब्रह्मांड घाट कहलाता है। कालांतर में इसे बरमान घाट कहा जाने लगा। यहां नर्मदा नदी 7 धाराओं में प्रवाहित होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि यहां स्नान करने से मनुष्य को सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहां मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। यह विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित एक विस्तृत पर्वत श्रेणी है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग 900 किलोमीटर तक फैली है। इसके बीच बहती है नर्मदा और ताप्ती की निर्मल धारा। सतपुड़ा का अर्थ होता है सप्तपुत्र। बाद में इसे सतपुड़ा कहा जाने लगा। सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहती हुई नर्मदा नदी की पावन धारा होशंगाबाद शहर पहुंचती है। यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। इसका नाम मालवा के सुल्तान हुशंग शाह गोरी के नाम पर रखा गया है। यह भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर और इटारसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। होशंगाबाद में भीमबेटका रॉक, सेठानी घाट और तवा नदी पर बना खूबसूरत डैम पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। सेठानी घाट ये होशंगाबाद में नर्मदा जी के तट पर भारत के सबसे बड़े घाटों में से एक है। इसका निर्माण 19वीं सदी में जानकी बाई सेठानी ने करवाया था। उनके नाम पर इसे सेठानी घाट कहते हैं। नर्मदाये नमः प्रातः नर्मदाये नमो निशि नमस्ते नर्मदा देवी त्राहि मां भवसागरात्। भगवान शंकर की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है। शंकर इसके निकले हुए वो शिव शंकर कहलाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा होती है, वो अपने आप प्रतिष्ठित हैं। ये पुराण में कहा गया है। इसलिए यहाँ पर और साउथ में अनेकों स्थान पर नंदेश्वर जिनको कहते हैं उनकी प्रतिष्ठा की गई है। इसके अलावा जितने भी देवी देवता महर्षि ऋषि मुनि और सभी देवी देवताओं में देवता नर्मदा के किनारे तप करे सब आज नर्मदा स्नान कर रेवा तीरे तपक पुर्याद मरने जानवीते, ऐसा श्लोक भी दिया गया है नर्मदा पुराण में है। नेमावर घाट अमरकंटक की खूबसूरत पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में विलय होने तक अनवरत प्रवाहमान मां नर्मदा लगभग 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस सफर के मध्य भाग में है नेमावर, जिसे नर्मदा की नाभि कहा जाता है। महाभारत काल में इसे नाभिपुर कहते थे। नेमावर मध्य प्रदेश के देवास जिले में है। इंदौर शहर से 120 किलोमीटर दूर है हरदा रेलवे स्टेशन। यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर नर्मदा के उत्तरी तट पर बसा है नेमावर और इस तट को नेमावर घाट कहते हैं। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को सनकादि ऋषि कहते हैं। ये तीनों लोकों में अपनी इच्छा से विचरण करते रहते हैं। एक बार वे इस मनोरम पहाड़ी पर पहुंचे। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना इन सनकादि ऋषियों ने की थी, इसलिए इसका नाम सिद्धनाथ महादेव अथवा सिद्धेश्वर महादेव पड़ा। इस मंदिर के निर्माण की भी एक पौराणिक कथा है।
एक बार कौरवों और पांडवों में शर्त लगी कि एक रात में मंदिर कौन बना लेता है। कौरव संख्या में 100 थे, पांडव 5। रात बीती तो कौरवों का मंदिर पूरा तैयार था, जबकि पांडवों का अधूरा। कौरवों ने पांडवों का मजाक उड़ाया। क्रोध में आकर महाबली भीम ने कौरवों के मंदिर का मुख पूर्व से पश्चिम कर दिया। ये मंदिर आज भी उसी अवस्था में है। ये एक तीर्थ स्थल के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। मंदिर पर बनी हुई मूर्तियां पूरे विश्व में आश्चर्यचकित कर देने वाली कला का नमूना है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इंदिरा सागर से निकलकर नर्मदा जी ओमकारेश्वर के लिए चल पड़ती हैं। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मोरटक्का गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर मानदाता द्वीप पर स्थित है। मानदाता द्वीप पर नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। यहां नर्मदा वेदों के प्रणव अक्षर ओम का आकार ले लेती है। इसलिए मानदाता द्वीप मां नर्मदा के मध्य में आ जाता है। ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार जो लोग ओमकार और नर्मदा का सदैव शिव रूप से स्मरण करते हैं, उनका इस संसार सागर में पुनर्जन्म नहीं होता। कहते हैं सतयुग में राजा मानदाता ने नर्मदा जी के किनारे घोर तपस्या की थी। शिव जी प्रसन्न हुए और स्वयंभू के रूप में यहां सदा निवास करने का वरदान दिया। तभी से यह तीर्थ नगरी ओमकार मानदाता के नाम से जानी जाती है। ममलेश्वर मंदिर। ममलेश्वर मंदिर को ही अमलेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर भी 5 मंजिला है और प्रत्येक मंदिर में शिवालय है। महारानी अहिल्याबाई के समय ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिदिन पूजा होती थी। यहां 22 ब्राह्मण 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करते थे। ममलेश्वर मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं है। यहां भगवान शिव शिवलिंग के रूप में मंदिर में विराजमान है। यहां शिवलिंग के पीछे दीवार पर माता पार्वती की प्रतिमा मौजूद है। ममलेश्वर मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के छोटे छोटे कई मंदिर हैं। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक बार देवर्षि नारद जी विंध्य पर्वत से मिलने आए। विंध्य पर्वत ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु अभिमान से कहा कि मेरे यहां सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं। नारद जी समझ गए कि विंध्य को अभिमान हो गया है, जिसे दूर करना जरूरी है। उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा, तुम्हारे यहां सब कुछ है, किंतु मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक तक फैले हैं। देवर्षि नारद तो चले गए, किंतु उनकी बात विंध्याचल के हृदय को चुभने लगी। उसने कहा कि अब मैं भगवान शिव की शरण में जाकर उनकी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके उसने शिवजी का पार्थिव शिवलिंग बनाया और 6 महीने तक अविचल रहते हुए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। विंध्य ने कहा, आप यहां सदैव निवास करें। भगवान शिव ने एवमस्तु कहा। तभी वहां बहुत से ऋषि आ गए और उन्होंने भी अपने लिए शिवलिंग का वरदान मांगा। तब शिवजी का ज्योतिर्लिंग 2 भागों में अलग हो गया।
एक शिवलिंग को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजते हैं तो दूसरे को ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से। मांधाता द्वीप पर स्थापित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण इसे ओमकार पर्वत भी कहते हैं। इस यात्रा में ओमकारेश्वर क्षेत्र के सभी तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं। इस पर्वत की परिक्रमा में जिस रास्ते से जाया जाता है उसे ही ओमकारेश्वर परिक्रमा पथ कहते हैं। यहां श्रद्धालु नर्मदा माता का पवित्र जल लेकर भगवान ओमकारेश्वर महादेव और ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का ओमकार पर्वत परिक्रमा है ये। इस पर्वत परिक्रमा 7.5 किलोमीटर की है और इसका महत्व यह है कि परिक्रमा कर लेने के बाद में इंसान की जो अंदर की जो भी विचार है या सोच है या जो उसने सोच रखा है वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके दोनों तरफ, एक तरफ नर्मदा जी है, एक तरफ कावेरी जी है। कहा जाता है कि उदंती है कि यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का समावेश है। इस पथ पर गौरी सोमनाथ मंदिर, नर्मदा माता मंदिर, शिव प्रतिमा और पाताली हनुमान मंदिर जैसे कई पवित्र और भव्य मंदिर हैं जिनका दर्शन करके भक्त लोग धन्य हो जाते हैं। महेश्वर। ओमकारेश्वर में भगवान शिव की प्रदक्षिणा करके आनंददात्री भगवती नर्मदा महेश्वर मंदिर में उपासना करने के लिए महेश्वर पहुंच जाती हैं। ओम महेश्वराय देवाय शंभवाय नमो नमः। इस मंत्र से सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने जहां भगवान शिव की पूजा की और नर्मदा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी ने जहां सैकड़ों यज्ञ किए थे, कार्तवीर्य अर्जुन ने जहां 100 यज्ञ किए, वो है देवादिदेव महादेव का निवास स्थान महेश्वर। और उनका पद प्रक्षालन करती हैं मां नर्मदा की निर्मल जलधारा। इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर महेश्वर शहर में नर्मदा नदी के किनारे बने सुंदर और भव्य घाट अपनी सुंदरता के कारण एक सुंदर पर्यटन स्थल है। इन घाटों में एक है अहिल्याबाई घाट, जिसे रानी अहिल्या ने अपनी देखरेख में बनवाया था। उन्होंने ओंकारेश्वर से लेकर महेश्वर तक अनेक मंदिर और सुंदर घाट बनवाए, इसलिए उन्हें महान देवी की उपाधि मिली। इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में नर्मदा जी के खूबसूरत तट पर बसा है मांडव। धार शहर से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। ये एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहां इतने किले बने हैं कि इसे किलों का शहर कहते हैं। इसके दर्शनीय दृश्य खुशियां लुटाते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे खुशियों का शहर भी कहते हैं। रानी रूपमती महल और रेवा कुंड। मालवा का कश्मीर है मांडवगढ़। 10वीं सदी में मांडव परमार राजाओं की राजधानी थी। 13वीं सदी में इस पर मालवा के सुल्तान बाज बहादुर का शासन था। उसने अपनी रानी रूपमती का सुंदर महल बनवाया। रानी ने सुल्तान से प्रस्ताव रखा, मुझे नर्मदा मां का दर्शन सदैव होना चाहिए। इसके लिए मां नर्मदा की जलधारा को महल तक लाने का उपाय कीजिए। सुल्तान सौंदर्य की इस मलिका का गुलाम बन चुका था। उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया और एक कुंड का निर्माण करवाया, जिसे रेवा कुंड कहते हैं। यहां नर्मदा की जलधारा को लाया गया। कहते हैं रूपमती को मां नर्मदा से इतना प्यार था कि वो प्रातःकाल में बिना नर्मदा का दर्शन किए पानी का एक घूंट भी नहीं पीती थी।
आदिवासी मेला। नर्मदा जी उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा रेखा है। यह मध्य प्रदेश में लगभग 750 किलोमीटर चलती है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए नर्मदा जी मध्य प्रदेश में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर झाबुआ जिले में पहुंचती है। ये मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा रेखा है। झाबुआ गुजरात के वडोदरा, राजस्थान के बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश के धार और रतलाम जिलों से घिरा है। ये जिला आदिवासियों द्वारा बनाए गए बांस की वस्तुएं, लकड़ी के खिलौने, कांच से बने गहनों के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासी समाज में स्त्री पुरुष में ज्यादा भेद नहीं। दोनों की जीवन शैली भी एक जैसी है और उनके वैवाहिक अधिकार भी। जितना एक लड़के को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, उतना ही लड़की को भी। फिर भी यहाँ कई तरह के विवाह होते हैं। इस मेले का सबसे बड़ा लुत्फ तो आदिवासी युवक युवतियां उठाते हैं। उनके लिए ये एक देसी वैलेंटाइन है, जहां युवक युवतियां एक दूसरे के गाल पर गुलाल लगाकर गले मिलते हैं और अपना हमसफर चुनते हैं। इस मेले में एक परंपरा और है। जिस आदिवासी युवक को कोई लड़की भा जाती है और वो उससे शादी करना चाहता है, तो लड़की से आई लव यू नहीं कहता, बल्कि अपने प्रेम का मौन इजहार करता है। वो पान वाले की दुकान से मजेदार मीठा पान लेता है और लड़की के आगे बढ़ा देता है। यदि लड़की मुस्कुराकर पान का बीड़ा स्वीकार कर लेती है और पान खाने में उसे आनंद आ गया, तो वो आंख मारकर एक इशारा करती है और पल भर में लड़का लड़की मेले से गायब हो जाते हैं। वे तब तक घर वापस नहीं लौटते जब तक उनके माँ बाप दोनों की शादी के लिए सहमति नहीं दे देते। दरअसल ये एक प्रेम विवाह करने की आजादी है, जिसमें प्रेमी युगल भागकर शादी करते हैं। संभवतः इसीलिए इस उत्सव को भगोरिया कहते हैं। दक्षिणी गुजरात राज्य में भरूच एक ऐतिहासिक शहर है। प्राचीन काल में इसे भृगुकच्छ, भरूकच्छ या भड़ौच के नाम से जाना जाता था। भृगु ऋषि मंदिर मध्य प्रदेश के झाबुआ से निकलकर नर्मदा जी भरूच में प्रवेश करती है। समुद्र से नर्मदा का जहां मिलन होता है, उसे भृगु क्षेत्र कहते हैं। सतयुग के भृगु क्षेत्र को कलयुग में भरूच कहते हैं। कहा जाता है कि भृगु तीर्थ का दर्शन करने पर तत्काल पापों से छुटकारा मिल जाता है। भृगु क्षेत्र वो तीर्थ है जहां परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। तभी से संपूर्ण देवता भृगु तीर्थ का सेवन करते हैं। ये वही स्थान है जहां देवादिदेव महेश्वर भृगु ऋषि पर प्रसन्न हुए थे। वेदों में कहा है, चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। नर्मदा जी अनवरत बिना विश्राम किए चलते चलते अपने अंतिम पड़ाव गुजरात में सफर करती हैं। गुजरात के केवड़िया क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर बांध अमेरिका के ग्रैंड कॉली बांध के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये 1.2 किलोमीटर लंबा और 535 फीट गहरा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में इसकी नींव डाली और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में इसका लोकार्पण किया।
तमाम विरोधों के कारण इसे तैयार होने में 56 साल लग गए। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इसका नाम सरदार सरोवर रखा गया। इस बांध से 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को बिजली और पानी की आपूर्ति की जाती है। माननीय मोदी जी ने इस बांध से 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट स्थान पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 597 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का भी शिलान्यास किया है। नर्मदा माता आश्रम। भारतवर्ष में सभी नदियों में स्नान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनका पवित्र जल घर में रखा जाता है, किंतु नर्मदा जी एक ऐसी नदी है जिनमें स्नान, ध्यान, पूजा के अलावा उनकी परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा माता जी की परिक्रमा होती है, क्योंकि हर जैसे गंगा माँ के स्नान से, जमुना माँ के स्नान से जो फल प्राप्त होता है वो नर्मदा के खाली दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। भोलेनाथ ने 1000 वर्ष तपस्या की, उस स्थान से मैं जो चला हूँ। अमरकंटक से ओंकारेश्वर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे। यहाँ हर साल कम से कम 60,000 70,000 व्यक्ति आता है। सभी देशों में घूमे, परंतु जो शांति नर्मदा में है वो कहीं शांति नहीं है। गुजरात के आनंद जिले में खंबात शहर है। इसके दक्षिण में खंबात की खाड़ी है, जिसका विस्तार महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर गुजरात के काठियावाड़ तक लगभग 190 किलोमीटर तक है। यहाँ छोटी बड़ी कुल मिलाकर 39 नदियों का संगम होता है। भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां हैं, वे सभी पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली हैं, किंतु इन सब में श्रेष्ठ वे हैं जिनका अंत में सागर से मिलन होता है। इन नदियों में भी गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा सर्वश्रेष्ठ हैं। अरब सागर की खंबात खाड़ी में नर्मदा का सबसे विस्तृत और विस्मित करने वाला संगम होता है। ऐसा लगता है मानो आत्मा से परमात्मा का महामिलन हो रहा है। स्कंद पुराण में मार्कंडे मुनि कहते हैं, गंगा जी ऋग्वेद मूर्ति हैं, यमुना जी यजुर्वेद मूर्ति हैं, सरस्वती अथर्ववेद स्वरूपा हैं और नर्मदा जी सामवेद मूर्ति हैं। हम सामवेदमयी मां नर्मदा जी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय मां नर्मदा। शिव का श्वेत गिरा में कल पर, शिव पुत्री बन बही नर्मदा। स्नान पुण्य है हर सरिता में, दर्श बहुत है करते जिसकी पाप नाशनी मां नर्मदा। कण कण है शंकर इस जल में,
मोक्षदायिनी